हरे कृष्णा। भीष्म पितामह जी ने कहा, उसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समर भूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। तदंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल था। महातपस्वी परशुराम जी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्वक वाणी में कहा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा अपख्यान पर्व में युद्ध निवृत्ति विषयक 185वां अध्याय पूर्ण हुआ। परशुराम जी बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है, परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहाँ इच्छा हो तू चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अब तू भीष्म की शरण ही ले, तेरे लिए कोई दूसरी गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामना परशुराम जी लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवन, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजय हैं। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु गत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वह कन्या मेरे वध का उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर चल दी। भरत, तदंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझे विदा करके ले गए थे, वैसे ही वे भी वहां से प्रस्थान कर गए और महेंद्र पर्वत पर चले गए। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मणों के मुख से अपनी प्रसन्नता सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथा स्वरूप कह सुनाया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृतांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरा प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल और चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका। राजन, मैंने ये वृतांत देवर्षि नारद, महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा था, भीष्म, तुम काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना। देव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। महाराज, फिर उस कन्या के आभा आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना तट के आश्रय में लेकर एक कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्तियों से भी परे थी।
उसने भोजन छोड़ दिया। वह दुबली तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गया। वह तपोधना कन्या 6 महीनों तक केवल वायु पीकर ठूठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भाविनी राजकन्या जल में रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी होकर अपने आप झड़कर गिरा हुआ एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तदंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई और वहां पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रमों में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहां के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती थी। महाराज, शुभ कारक नंदाश्रम, उलूकाश्रम, च्यवन आश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, रामहृद्र और पैल गार्गाश्रम, क्रमशः इन सभी तीर्थों में उन काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। कुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश दे रही है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया। फिर दूसरा कौन सा ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके। अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूं। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है। तब सतरागामिनी गंगा जी ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्या, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर भी यदि तू अपना शरीर छोड़ देगी तो शुभे तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्थान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता ही नहीं लगेगा। बरसात में भी भयंकर ग्राहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। कभी 8वें और कभी 10वें महीने भी वह जल नहीं पीती थी। कुरुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत, कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात के जल से भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्रह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थ कृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। राजन, राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई, आधे अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा अपख्यान पर्व में अम्बा का तपस्या विषयक 146वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, तात, उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का दृढ़ निश्चय लिए देखकर तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा, तुझे करना क्या है? तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा, भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवा रूप धर्म से वंचित कर दिया है। तपोधनो, मेरी ये तप की दीक्षा पुण्य लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं है, भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा ये निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी।
जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूँ और पति लोक से वंचित होकर इस जगत में ना स्त्री रह गई हूँ ना ही पुरुष। उस गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होंगी। तपोधनो, यही मेरे हृदय का संकल्प है जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है, अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य बदला लेना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे ना रोकें। तब शूलपाणी उमा बल्लभ भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। फिर इच्छा अनुसार वर मांगने के आदेश देने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। यह सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा, देव, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? उमापते भूतनाथ, स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दे दिया है। वृषध्वजा, आपका ये वरदान किस प्रकार सत्य हो, आप बताइए और वैसा ही कीजिए, जिससे मैं युद्ध में शांतनु पुत्र भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। तब वृषध्वज महादेव जी ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तू पहले तो कन्या के रूप में ही उत्पन्न होगी, किंतु फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर जटाजूटधारी वृषध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन में बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया, एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प लेकर बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अम्बा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे चिता की आग में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में अम्बा का अग्नि के में प्रवेशायक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन ने पूछा, समरश्रेष्ठ गंगानंदन पितामह, शिखंडी पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो गया, यह मुझे बताइए। भीष्म ने कहा, प्रजापालक राजेंद्र, राजा द्रुपद की प्यारी पटरानी का कोई पुत्र नहीं था। महाराज, इसी समय भूपाल द्रुपद ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। हम लोगों के वध के लिए पुत्र पाने का निश्चित संकल्प लेकर उन्होंने ये कहते हुए घोर तपस्या की कि महादेव, मुझे कन्या नहीं पुत्र प्राप्त हो। भगवान, मैं भीष्म से बदला लेने के लिए पुत्र चाहता हूँ। यह सुनकर देवादिदेव महाराज ने कहा, भूपाल, तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वह पुरुष बन जाएगी। अब तुम लौट जाओ। मैंने जो कहा है वह मिथ्या नहीं हो सकता। तब राजा द्रुपद नगर को लौट आए और अपनी पत्नी से बोले, देवी, मैंने बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या के द्वारा महादेव की आराधना की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा है कि तुम्हें पहले पुत्री होगी, फिर वही पुत्र के रूप में परिणित हो जाएगी। मैंने बार बार केवल पुत्र के लिए याचना की, परंतु भगवान शिव ने इसे दैव का विधान बताया है और कहा कि ये बदला नहीं जा सकता, जो कहा है वही होगा। तदंतर द्रुपद राजकुमार की मनस्विनी पत्नी ने नियम पूर्वक रहकर द्रुपद के साथ संयोग किया। शास्त्रीय विधान से गर्भाधान संस्कार होने पर यथा समय उसने गर्भ धारण किया। राजन, जैसा कि मुझे नारद जी ने कहा था कि द्रुपद की कमल नयनी रानी ने इसी प्रकार गर्भ धारण किया है। कुरुनंदन, महाबाहु द्रुपद ने भावी पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण अपनी प्यारी पत्नी को बड़े सुख से रखा, उसका आदर सत्कार किया,
कुल कुरु रत्न रानी को जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हुई वे सब उसके सामने प्रस्तुत की गईं। नरेश्वर, पुत्रहीन राजा द्रुपद ने उस महारानी ने समय आने पर एक परम सुंदरी कन्या को जन्म दिया। राजेंद्र, तब पुत्रहीन राजा द्रुपद की मनस्विनी रानी ने यह घोषणा करा दी कि ये मेरा पुत्र है। नरेंद्र, इसके बाद राजा द्रुपद ने छिपा कर रखी हुई उस कन्या के सभी प्रकार के संस्कार पुत्र के रूप में कराए। द्रुपद की रानी ने सब प्रकार का प्रयत्न करके इस रहस्य को गुप्त रखने का ही प्रयत्न किया और व्यवस्था की। वह उस कन्या को पुत्र कहकर ही पुकारती थी। सारे नगर में केवल द्रुपद को छोड़कर और कोई नहीं जानता था कि वह कन्या है। जिसका तेज कभी क्षीण नहीं होता, उन महादेव के वचनों पर श्रद्धा रखने के कारण राजा द्रुपद ने अपने कन्या के भाव को छिपाया और पुत्र होने की ही घोषणा की। राजा ने बालक को संपूर्ण जातक कर्म पुत्रोचित विधान से ही करवाए। लोग उसे शिखंडी नाम से जानते थे। केवल मैं गुप्तचर के दिए हुए समाचार से, नारद जी के कथन से, महादेव के वरदान वाक्य से और अम्बा की तपस्या से शिखंडी के कन्या होने का वृतांत जान गया था। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में शिखंडी की उत्पत्ति विषयक 188वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, तदंतर द्रुपद ने अपनी पुत्री को लेखन शिक्षा और शिल्प शिक्षा आदि सभी कार्यों में योग्यता प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न किया। राजेंद्र, धनुर्विद्या के लिए शिखंडी द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ। महाराज, शिखंडी की सुंदरी माता ने राजा द्रुपद को प्रेरित किया कि वे उसके पुत्र के लिए बहू ला दें। वह अपनी कन्या का पुत्र के समान ब्याह करना चाहती थी। द्रुपद ने देखा, मेरी बेटी जवान हो गई है तो भी अब तक स्त्री ही बनी हुई है, वरदान के अनुसार पुरुष नहीं हो सकी। इससे पत्नी सहित उनके मन में बड़ी चिंता हुई। द्रुपद बोले, देवी, मेरी ये कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अब तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।